नमकीन चाय तो सुनने देखने वालों को समझ में आने वाली शे है। फिटी चूँकि ब्रूशस की लफ्ज़ है और फिटी यहाँ की रवायती और एक सकाफ़ती खुराक जो सदियों से ये सिलसिला चला आ रहा है। वो एक मशहूर वाक़या था कि कोई सयाह जो है ना यहाँ आया और उसको किसी मेज़बान ने दीगर चीज़ों में फिटी का भी जो है वो दस्तरखान पे फिटी रखा, तो वो ज़रा हैरत से कैमरा वहाँ लगा के पूछने लगा कि ये क्या है। तो मेज़बान ने कहा दिस इज़ ग्रैंडफादर ऑफ चपाती। तो अब उसका कोई नाम तो था नहीं, बड़ी खूबसूरत उसने उसका वो किया है। तो ऐसा है कि गिलगित बल्तिस्तान में फिटी और नमकीन चाय ये एक यूँ समझ लीजिए बाकायदा सकाफ़त का हिस्सा है। अलबत्ता हर ज़िले में थोड़ा बहुत कहीं फिटी की हैयत ज़रा बड़ी होती है, कहीं थोड़ी छोटी होती है, कहीं मोटी कहीं पतली, लेकिन है तो फिटी, ठीक है ना जी। अब सच भी बच्चों का मन बाता जो खुराक उनकी पसंदीदा शे है हमारे बच्चों की वो फिटी है। स्कूल से आने पे दुनिया जहाँ की नेमतें घर में रखी हों, जब तक नमकीन चाय के साथ फिटी उनको ना मिले तो वो समझते हैं कि आज का दस्तरखान अधूरा है। चूँकि इसीलिए इसको हम कल्चर कहते हैं कि एक चीज़ मुसलसल आपके उसमें आ रही हो तो वो आपके सकाफ़त का हिस्सा बनता है। दादियों ने बहुत कदीम से ये फिटी का ऐजाद, वो एक फिटी जो है पूरे ख़ानदान के लिए, घर में अगर 10 अफराद हैं, 8 अफराद हैं, 12 हैं, तो उनके लिए वो काफ़ी हो जाता है, इतनी बड़ी। त्योहारों पे वो तो मेरे बचपने में मुझे भी याद है कि हुंदा नगर में जो त्यौहार होते थे उन त्योहारों में 20 किलो 25 किलो की मतलब जो गंदम का आटा होता है उससे एक ही फिटी बनाते थे उन त्योहारों के मौके पे। तो बाकी जो रोज़ाना का इस्तेमाल है उसमें यूँ समझ लीजिए कि तकरीबन 1 किलो आटे का एक ही फिटी बना लेते हैं। और उसके अंदर चूँकि यहाँ पे ज़मींदारी है तो दूध हर घर में मौजूद होता है, उसमें थोड़ा सा दूध मिला लेते हैं और उसको गूंदना, फिटी का कमाल गूंदने में। आजकल हमारे घरों में जो बहू बेटियां हैं वो उस मेयार की फिटी नहीं बना पाती। वजह ये है कि ये हर काम जल्दी में करने के आदी हो गए, जबकि हमारी दादियाँ हमारी माएँ जो हैं वो बड़ी मेहनत करती थी, उसको गूंदने में टाइम लगाती थी और उसको थोड़ी देर रखने के बाद वो मुकम्मल ही मतलब तवे पे उसको थोड़ा सा गर्म करने के बाद राख में उसको पकाते थे। और राख बिल्कुल पाकिज़ा होता था, साफ़ सुथरी लकड़ी जला के उसका बचा कुचा जो होता था, उसके बाद फिर आग जलाया। ये राख जो होता था, चूल्हे भी इस साथ के थे उस ज़माने में, देसी चूल्हे बनते थे बड़े, तो काफ़ी मकदार में वो राख और उसके अंदर वो फिटी डाल लेते तो आधे पौने घंटे में वो मैं ये कहूँगा कि उस मेयार का तो किसी बेकरी में शायद कोई केक बनता इस मेयार की फिटी बनती। तो इस फिटी के साथ फिर चाय का कहाँ से मिलाप हुआ? चाय की पत्ती भी यहाँ बहुत देर से आई, क्योंकि मैंने पहले गुजारिश की कि ये कटा हुआ इलाका था, लेकिन कुछ लोग बहुत ही पहले अदवार में शायद यहाँ से निकले नौकरी के गरज से, तिजारत के गरज से, सियाहत की गरज से, तो दुनिया में जाके उन्होंने देखा चाय एक चीज़ है जो पी लेते हैं। अब याद पड़ता है जब मैं छोटा था तो कुछ अफराद नमक का छोटा सा पीस बड़े अदब से उसको सालन में अपने या चाय में इस्तेमाल करने के बाद फिर जेब में उसको उठा लेते थे। ये बड़े बड़े लोगों के पास, राजे महाराजे और इस सादात फैमिलीज, इनके पास, बाकी आम लोगों के पास नमक का मिलना महाल था। ये तकरीबन 1960 के बाद ये अर्जान होने लगा आहिस्ता आहिस्ता। है जो पहले राख में तैयार होने वाली फिटी के अंदर होती थी, तो उसके अंदर कोई बीमारी नहीं थी, कोई किसी किस्म की मिलावट नहीं थी, कोई 2 नंबर शे उसमें नहीं होता था। और चाय भी अगर पत्ती नहीं है तो मेरे ख्याल में उन बेर के पत्तों से या कुछ जंगली पौधे ऐसे थे, वो हर एक को तो दस्तयाब नहीं थे, जो चरवाहे जंगलों में रहते हैं
तो वो लोग उधर से भी कुछ चीज़ें ऐसी लाते जिनको बॉयल करके चाय की शक्ल और उसमें फिर दूध या अखरोट मिला के फिर उसके अंदर ये नमक डाल के नमकीन चाय पीते रहे। और अपने इस फिटी और नमकीन चाय को मेरी ये गुजारिश होगी कि भाई उस हालत में ज़िंदा रखने की कोशिश करें जिस हालत में हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आबा और अजदाद ने उसको इस्तेमाल किया। ठीक है ना जी। देहातों में आप जाएं तो देहातों में उनका अपना उगाया हुआ गंदम होता है, उसी का आटा होता है, और हमारी माएँ वहाँ जो फिटी बनाती हैं और फिर यहाँ जो मशीन में फिटी बनती है, आसमान ज़मीन का फ़र्क है। इसमें केमिकल्स आ गए हैं, अभी बाजारी चीज़ें डालते हैं। तो वो जो खालिश चीज़ें हैं, एक दफ़ा आप ज़रूर यहाँ के अपने रवायती जो हमारे देहातों में हमारी माएँ जो तैयार करती हैं उस फिटी के साथ उनके हाथ की बनी हुई नमकीन चाय आप पी के देख लें कि उसमें क्या लज्जत है। और कोई बीमारी उसके अंदर कहीं से भी बीमारी का दाखिल होने का इम्कान है ही नहीं, क्योंकि खालिश गंदम होता है, उसके अंदर दूध डालते हैं, अपने घर का खालिश दूध होता है, थोड़ी सी नमक की आमिज़श होती है, फिर चाय दूध और पानी से बनता है, पत्ती अच्छी से अच्छी इस्तेमाल होती है। तो उसमें चरवाहे जो हमारे जंगलों में भेड़ बकरियों के साथ रहते हैं उनके हाथ की फिटी का तो बात ही कुछ, क्योंकि वो टोटली दूध से गूंथते हैं आटे को, और उस पत्थर के सिल पे आज आप पिकनिक मनाने जाएं किसी जंगल में तो वहाँ चरवाहों के पास यही चीज़ आपको अब भी मौजूद है, मिलेगी। और उस सिल के ऊपर वो जो है ना बेहतरीन फिटी बनाते हैं, गोली बनाते हैं या फिर पिस्ता बना लेते हैं। ये जितनी भी रोटी के अक़साम हमारे हैं, ये तमाम चीज़ें उस पत्थर के ऊपर बनती है। तो उसका जायका ही नेचर, आप जितनी नेचर की तरफ जाएंगे तो जायका बढ़ता जाता है। देखें, इंसान अपनी सकाफत और अपनी तहजीब और रवायात से ही पहचाना जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये कहते हैं कि हम गिलगिती हैं, गिलगित मीन्स इस शहर को नहीं कहते हैं, बल्दिस्तान, दियामर, गिजर, हुंजा, नगर, ये सब मिला के गिलगित है। तो हम गिलगिती कहते हैं तो गिलगिती होने का कुछ तो सबूत हमारे पास होना चाहिए, कहने से नहीं होता। मसलन यही रवायात, अच्छे खाने हमारे बुजुर्गों के, अच्छी लिबास हमारे बड़ों के, अच्छी बातें उनकी और उनके मेहमान नवाजी के तरीके, इनको संभाल के आगे तक हमने ले जाना है। तो उन्हीं में से फिटी और नमकीन चाय मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इसको अपनी ओरिजिनल हालत में अपने घरों में कायम रखें तादेर जहाँ तक हो सकता है, ताकि हमारी पहचान जिंदा रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।